दोस्तों नमस्कार। भारत देश जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर विश्वास रखता है, जिसने पूरे विश्व को शरण दी, जब जब जरूरत पड़ी तब तब शरण दी। लेकिन दुख जब होता है जब वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाले लोगों का भारत की धरा पर ही कत्लेआम होता है। शायद आज भी डरा दे वो 1990 के दशक की रातें, जब लाउड स्पीकर पर आवाज लगा लगाकर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। वो धरा जो कभी ऋषियों की भूमि थी, निर्दोष हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई और देश की संसदें चुप रही। उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सरकार कमजोर थी या सरकारों ने दोहरे मापदंड अपनाए। कारण कुछ भी हो, लेकिन कश्मीर की वादियां चीख पुकार से भर गई। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा। मुगल काल में अकबर के राज का यह हिस्सा रहा। वर्ष 1756 से अफगान शासन के बाद वर्ष 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। वर्ष 1846 में यह गुलाब सिंह को सौंप दिया गया और अंत में 26 अक्टूबर 1947 में राजा हरि सिंह ने भारत से विलय पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत में विलय कर दिया। घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के बुरे दिन की शुरुआत 14 सितंबर 1989 को तिलक लाल टपलू की हत्या से हुई। 12 सितंबर 1989 को चेतावनी देकर मात्र 2 दिन बाद ही 14 सितंबर 1989 को तिलक लाल टपलू की JKLF द्वारा हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता तिलक लाल टपलू की हत्या के 7 हफ्ते बाद ही सेशन जज नीलकंठ की हत्या 4 नवंबर 1989 को कर दी जाती है, क्योंकि उन्होंने मकबूल भट्ट नामक आतंकी को मौत की सजा सुनाई थी। सही मायने में कश्मीर में हिंदुओं पर खैर टूटने का सिलसिला 1989 में जिहाद के लिए गठित जमात इस्लाम से शुरू हुआ, जिसने कश्मीर में इस्लामिक ड्रेस कोड लागू कर दिया और नारा दिया, हम सब एक हैं, तुम भागो या मरो। मौत का खेल शुरू हुआ। सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, बलात्कार हुए और हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक कश्मीरी पंडित नर्स के साथ आतंकियों ने बलात्कार किया और मारकर हत्या कर दी। ऐसा दुष्कर्म इंसानों को तो छोड़ो, जानवर भी ना करे। घाटी में कई हिंदू बस्तियों पर सामूहिक बलात्कार और अपहरण किए गए। एक स्थानीय उर्दू अखबार में हिज्ब उल मुजाहिदीन की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति दी गई, हिंदू सभी अपना सामान छोड़कर कश्मीर छोड़कर चले जाएं। अखबारों में दे देकर हत्याओं और कश्मीर पंडितों से घर उनके छुड़वाए गए। कश्मीर हिंदुओं के घर के दरवाजे पर नोट लगा दिए गए, पर्चे चिपका दिए गए, जिस पर लिखा था या तो मुसलमान बन जाओ या कश्मीर छोड़कर भाग जाओ, वो भी बिना औरतों के। इन सभी घटनाओं के बीच कश्मीर हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा और जिन हिंदुओं ने अपना घर नहीं छोड़ा उनका कत्लेआम कर दिया गया। दूध हुए बच्चों की गर्दनों पर छुरियां चलाई गई और औरतों से सामूहिक बलात्कार किया गया। जिहाद का नशा अभी रुका नहीं। डोडा नरसंहार 14 अगस्त 1993 को बस रोककर 15 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह कि यह सब आजाद भारत में हुआ। संग्रामपुर नरसंहार 7 मार्च 1997 को घर में घुसकर 15 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या कर दी। बढ़ाना नरसंहार जनवरी 25 1998 को हथियारबंद आतंकियों ने 23 हिंदुओं को मार डाला। प्राणकोट नरसंहार 17 अप्रैल 1998 को उधमपुर जिले के प्राणकोट गांव में एक हिंदू परिवार के 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिए, जिसमें 11 बच्चे शामिल थे। सन 2000 में अनंतनाग के पहलगांव में 30 अमरनाथ यात्रियों की आतंकियों ने हत्या कर दी। मार्च 20 2000 को चिट्टी सिंहपुरा में 36 सिखों की गुरुद्वारे के सामने हत्या कर दी। सन 2001 में जम्मू कश्मीर के रेलवे स्टेशन पर सेना की वर्दी पहनकर आतंकियों ने लोगों की हत्या कर दी। सन 2002 में कासिम नगर नरसंहार 29 हिंदुओं को 13 महिलाओं और एक बच्चा जिसमें शामिल था मौत की नींद सुला दिया जाता है। और वहीं 2003 में नंदी मार्ग नरसंहार जिसमें 24 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है और अपनी गंगा जमुना तहजीब का वो परिचय देते हैं। सदियों से भारत वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को फैलाता आया है, लेकिन बदले में मिला क्या? उन्हें अपनों की लाशें और बहता हुआ खून। और अंत में बस यही कहूंगा, जो अपनी रक्षा ना कर पाए कमजोर वही कहलाता है और ज्यादा संयम रखना भी कायरता कहलाता है। जय हिंद, भारत मां की जय।